अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हारून इकराम सीज़न 2। आज जो हमारी मेहमान है, मेहमान का नाम है सामिया असलम। आप योगा स्पेशलिस्ट हैं। आप पाकिस्तान की वो पहली खातून है जिन्होंने नेपाल और थाईलैंड से योगा की तालीम हासिल की है और आज इस मकाम पे है कि दुनिया में जगह जगह पे जाके आप जो अपनी सर्विसेज कर रही है। हम इस टाइम पे मौजूद है Cloud9 के स्टूडियो में, जहाँ पे हम मैडम के साथ गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आया इन्होंने योगा ही सिलेक्ट क्यों किया और वो मुख्तलिफ़ किस्म के आसन जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, वो कौन सी टेक्निक्स है जिसे आज हमारे शो में ख़ास बात ये होगी कि आज हमारे शो में बातें कम होगी और जो अमली तौर पे जो प्रैक्टिसेस होती है एक्सरसाइजेस की, योगा की, वो हम आज परफॉर्म करेंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैम कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, आप योगा की तरफ ही क्यों आई? आप मतलब जो बच्चे होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आप योगा स्पेशलिस्ट बन गई। अच्छा, इसमें एक्चुअली शायद इसका एक रीज़न ये भी था कि मैं शुरू से ही नेचर लवर रही हूँ। स्टार्ट से ही जो अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट देखी, जो अपने इर्द गिर्द घर का माहौल देखा, बहुत नेचुरल, बहुत प्योर और बहुत आपस में बॉन्डिंग और वो लव, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अफेक्शन हमने देखी हुई है मैंने, कि जो शायद अब हम अपने बच्चों को बताते हैं तो वो भी कहते हैं कि वाकई क्या ऐसा भी होता है कि इस तरह से। तो वो शायद बचपन से ही बहुत ज़्यादा नेचुरल एक एनवायरनमेंट में रहने का शौक़, और मतलब जब आप ब्रॉटअप में आपके जो चीज़ें आप देखते हो अपने इर्द गिर्द, तो वो सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल आपके साथ चलती हैं, अनकॉन्शियस में वो चली जाती हैं। तो योगा, खैर मैं तो शादी के काफ़ी देर के बाद इस तरफ आई, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी तो खैर मेरी शुरू से बहुत ज़्यादा थी कि कोई ऐसी गेम नहीं होगी जो मैंने नहीं खेली। और इसके अलावा स्कूल में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, और ये सारी जो होती हैं गेम्स उनमें पार्टिसिपेट करना। जब मेरी एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम ठीक हुई योगा के साथ, तो फिर इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और बहुत ज़्यादा इससे मुझे समझने की मोटिवेशन मिली कि जब मैंने एक टाइम था, एक पीरियड काफ़ी तकरीबन कोई 2-3 इयर्स जो मैंने बहुत ज़्यादा पेन में गुजारा था, जो मैंने डॉक्टर्स के पास जा के और हर तरह के डॉक्टर के पास। क्या थी आपको प्रॉब्लम? मेरी एक हील में पेन होती थी और इतनी शदीद पेन होती थी कि मैं जब सुबह उठती थी तो मैं चल नहीं पाती थी जब तक मैं 10-15 मिनट बैठती थी, फिर वो थोड़ा थोड़ा चलना और फिर उसके बाद जो था वो सही तरह से चलती थी। फिर डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गई, किसी ने कहा कि कोई डॉक्टर कुछ कहता था, किसी ने मेडिसिन दे दी, किसी ने कहा कि आपकी बोन्स जो हैं वो बहुत वीक हैं, इस वजह से ये होती है पेन। कुछ ने कहा कि आप हील पहने, किसी ने कहा कि आप हील ना पहने। यानी उसमें इतनी वो कन्फ्यूजन थी कि समझ ही नहीं आती थी कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। खैर एक डॉक्टर ने ही फिर मुझे कहा कि आप ये सारी आप मेडिसिन छोड़ दें, आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी और आप ना योगा करें और वॉक करें, रनिंग करें, योगा करें, लेकिन आप मेडिसिन सारी छोड़ दें। देन फिर मैंने स्टार्ट किया योगा, और उस वक्त कोई प्रॉपर योगा करवाता भी नहीं था। उसमें भी फिर मैंने ये किया कि एक बुक ली और उसमें से जो कोई आसनाज जो मुझे समझ आई वो मैंने किए, और कुछ जहाँ पे सुना कि कहीं पे कोई योगा हो रहा है, करवा रहा है, वो मैंने किया। और विदिन 1 मंथ, मतलब वो जो टूटा फूटा योगा करने के बाद भी विदिन 1 मंथ वो मेरी पेन जो थी ना वो गायब हो गई, और आज तक उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा नहीं हुई। अच्छा मैम, अब आपने, क्योंकि मुझे मैम के साथ जो है वो हम पिछले दिनों वादी सून गए थे, मैम मेरे साथ थी, तो मैम ने बड़ी ज़बरदस्त एक एक्सरसाइज करवाई थी ब्रीथिंग की। मैम पहले तो बताएं कि ब्रीथिंग्स के मिथ क्या है, ठीक है, जो मिथ बने हुए कि हम कहते हैं सांस लेना, लेकिन मैम ने सिखाया है कि हम लोग सांस भी गलत लेते हैं। हम में से तकरीबन 90-95% लोग सांस भी गलत लेते हैं। तो सही सांस लेने का तरीकाकार क्या है और किस तरह से हम सांस के ज़रिए अपनी बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, हम मैडम से सीखें। ये समझ लें कि सांस के बगैर तो हम जीने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। जो ज़िंदगी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ऑक्सीजन है, वो हमारी सांस है जो हम अंदर लेके जाते हैं। अब इसमें जो
मतलब लोग जो ये समझते हैं कि एक टाइम पे मेरा अपना एक यही था कि मैं सोचती थी कि क्या मुझे जब ये मतलब टीचर्स ये कहते थे या मेडिटेशन जब मैंने स्टार्ट की करनी तो मैं सोचती थी कि हम सांस सिर्फ लेंगे और सांस से सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन आप बिलीव करें कि ऐसा ही है कि सांस की वजह से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। और सांस कैसे लेना चाहिए, ये एक पूरा मैकेनिज़्म है। आप जब इनहेल करते हैं, एयर आपके लंग्स में जाती है, लंग्स आपके एक्सपेंड होते हैं लाइक अ बैलून। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो वो स्क्वीज़ हो जाते हैं लंग्स जो हैं। तो जब हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो हमारा बेली जो है वो आउट होता है, एब्डोमेन बाहर की तरफ आता है, ठीक है। और जब हम सांस निकालेंगे तो हमारा एब्डोमेन अंदर जाएगा। लेकिन मोस्टली हमारे पास भी जो लोग आते हैं तो जब हम उनसे पूछते हैं कि इनहेल पे आपका पेट अंदर जाता है या बाहर आता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, इनहेल पे तो इन करना है। वो उनकी शायद वो इनहेल से वो ये समझते हैं कि इसको इन करना है, पेट को इन करना है, और वो उल्टा उस तरह से वो साइकिल जो है वो उल्टा हो जाता है। आप इनहेल पे इन करते हैं, एक्सहेल पे आप जो है पेट को आउट करते हैं, तो वो पूरा उसका सांस का जो साइकिल है वो उल्टा हो जाता है। दूसरी एक जो बात है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम डीप ब्रीदिंग बहुत कम हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं। शैलो ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, जो कि हम सिर्फ चेस्ट तक हमारे रहती है ब्रीदिंग, जो हम प्रॉपर, उसका एक कॉज जो है वो शायद हमारा पॉस्चर भी होता है। जब हम अपनी रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, अपनी स्पाइन को राउंड करके यूं करके बैठते हैं तो हमारी रिब्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और जब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर जो लंग्स हैं वो भी स्क्वीज़ हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब लंग्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डेफिनेटली उनमें एयर कम जाएगी। 6 लीटर एयर हमारे लंग्स में जा सकती है, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली 2 लीटर 6 लीटर एयर, और हम लोग कितनी लेके जाते हैं, हम सिर्फ 2 लीटर एयर जो है वो हम अपने लंग्स में हमारे जाती है। अब लंग्स का जो एक सिस्टम है कि हमारे लंग्स के जो लोअर लोब्स हैं वहाँ तक सांस, जब हम डीप इनहेल करेंगे तो सांस वहाँ तक जाएगी, जब हम डीप एक्सहेल करेंगे तो सांस वहाँ से बाहर आएगी, ठीक है। जब हम पूरी तरह से एक्सहेल नहीं कर पाते, हमने सांस लिया, अब हमने पूरा उसको एक्सहेल नहीं किया, तो वो जो एयर नीचे रह जाएगी लंग्स के अंदर, वो एयर स्टेल हो जाती है। जब आपने 2, 3, 4, 5 सांस, आपने छोटे छोटे सांस लिए, पूरा प्रॉपर वहाँ तक सांस नहीं गया लंग्स के निचले पोर्शन तक, तो वहाँ पे जो एयर पड़ी हुई वो टॉक्सिन्स बन जाएंगे। अब वही टॉक्सिन्स जो ब्लड के साथ आपके हार्ट में जाएंगे, हार्ट से पूरे ब्लड जो फ्लो करेगा, पूरी सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में, वो टॉक्सिन्स जो हैं वो पूरी बॉडी में आपके जाएंगे, और वो फिर जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बहुत बड़ा एक कॉज जो है वो हमारी शैलो ब्रीदिंग है। शैलो ब्रीदिंग मीन कि हम जो छोटे छोटे सांस लेते हैं, जब हम सांस प्रॉपर नहीं ले पाते तो हमारे ब्रेन तक भी ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं जा सकती। अब देखें, जो हमारी लोअर लिम्स हैं, जो हमारी लेग्स हैं, या हमारा एब्डोमेन है, हमारे बाजू है, यहाँ तक तो चलें फिर भी मतलब ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना, फ्लो उसका नीचे की तरफ आसानी से वो फ्लो करेगा। अब अपर पोर्शन है, एक तीसरी स्टोरी पे आपने पानी पहुंचाना है, आपने मोटर लगाई हुई है, वो पहली स्टोरी पे ज़्यादा आएगा, दूसरी पे उससे थोड़ा कम, उस ऊपर जाते जाते और कम हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही हमारा ब्रेन तक जाते जाते सांस, ऑक्सीजन जो है वो इतनी कम हो जाती है कि जिसकी वजह से फिर पैनिक, एंजाइटी और ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन के जो हैं वो अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से सांस का हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ बहुत डीप एक उसके साथ कनेक्शन है। अगर हम अपनी सांस को ठीक कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ठीक हो सकती हैं। आप ये देखें कि हमारे बहुत सारी, मतलब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 70% जो हमारी बीमारियां हैं उनका ताल्लुक हमारे ब्लड के साथ होता है। ब्लड में पहले चेंजेस आती हैं और फिर उसके बाद जो है वो फिज़िकल लेवल पे चीज़ें अपीयर होती हैं। ज़ाहिर ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में जाती है। तो इसी तरह से
जो हमारी इसका बहुत गहरा एक कनेक्शन हमारी ब्रेथ के साथ भी है। अगर हम फ्रेश एयर में ब्रीथ करेंगे, अगर हम डीप ब्रीथ करेंगे, अगर हम सांस को प्रॉपर अंदर लेके जाएंगे, अगर हम हमारा पोस्चर ठीक होगा और हम प्रॉपर तरीके से इवन के लेटने में, बैठने में, चलने में आपका पोस्चर जो है वो बहुत मैटर करता है कि आपका पोस्चर क्या है बॉडी का। जो हमारे मुल्क में आज हमारी यूथ में या बुजुर्गों में किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे थ्रू योगा। ठीक है जी। पहला मसला जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, हम खा लेते हैं, हमसे हज़म नहीं होता। तो आज हम मैम से योगा की टेक्निक सीखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह से बेहतर किया जाए। इसमें मैं आपको 1-2 एक्सरसाइजेज ऐसी बताऊंगी, अगर आप ये करें तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कॉन्स्टिपेशन में। एक तो ये है कि सबसे पहले आपने खाने के बाद आप इस तरह से इस पोजीशन में बैठ जाएं। ये सुन्नत भी है, वज्रासन में बैठना जो है ये सुन्नत भी है। अगर इस पोजीशन में आप 5 मिनट खाने के बाद बैठते हैं तो आपका खाना बहुत अच्छा। अब देखें ना, इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि आपका पोस्चर जो है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो गई, आपका फ्रंट जो है वो स्ट्रेट है, रिलैक्स है, आपका एब्डोमेन रिलैक्स है। इसकी वजह से आपके खाने को डाइजेस्ट होने में बड़ी आसानी से खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं आपको एक बताती हूँ। आपने इस तरह से नीलिंग पोजीशन में आना है, नीज़ पे आ जाना है और अपने हाथों की इस तरह से मुट्ठियाँ बना के आपने अपनी ये नेवल की साइड्स पे रखनी है। ठीक है, यूँ रखा आपने साइड पे, इनहेल किया। अब एक्सहेल करते हुए आपने नीचे जाना है और ये यहाँ पे आपने सांस को होल्ड नहीं करना, सांस आपने लेते रहना है, लेकिन आप छोटे छोटे सांस लेंगे, चेस्ट ब्रीदिंग। इनहेल करके आप दोबारा ऊपर आए। अब आपने इसी तरह से हाथों को खोला और आपने यहीं पे रखना है और फिर आपने एक्सहेल करते हुए अगेन आपने नीचे जाना है। इनहेल, अप, रिलैक्स। इसको आप 5 to 6 टाइम कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव, जो कि खाना जिन लोगों का जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा और इससे बहुत ज़्यादा उसमें डाइजेशन में फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक एक्सरसाइज मैं आपको और बताती हूँ। इस पोजीशन में भी आप बैठ सकते हैं, आप इसमें क्रॉस लेग में भी बैठ सकते हैं। आपने दोनों हाथ अपने जो हैं वो उनको नीज़ पे रखा। अब आपने स्पाइन को मूव करना है, अपने एब्डोमेन को आपने ये देखें, इनहेल किया, लिफ्ट किया चेस्ट को और स्पाइन आपकी ये इधर से भी आप देखें इसको। इनहेल, आर्च योर स्पाइन इनवर्ड, एक्सहेल, राउंडिंग योर स्पाइन, कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, रिलैक्स। ओके, ये जो हमने अभी मूव किया है, इसमें आप जब एब्डोमेन को मूव करेंगे, इन एंड आउट उसको मूव करेंगे, तो आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स आपके उसमें हेल्प करते हैं, जो उसमें काम करते हैं, वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो स्टिमुलेट होंगे। तो उससे आपकी डाइजेशन और ये कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं आ रही, आज हम मैम से सीखेंगे कि कंसंट्रेशन को किस तरह से बढ़ाया जाए और कौन सी योगा की टेक्निक्स है कि जिससे कंसंट्रेशन बढ़ाई जा सकती है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे जो हैं वो सम टाइम कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी के ऊपर। तो उसके लिए बहुत इजी एक एक्सरसाइज है कि उन्हें आप
ब्रीदिंग करवाएं, उन्हें ब्रीदिंग एक फ़न की तरह आप उनको करवा सकते हैं कि आप उनको पेरेंट्स अपने साथ लेके बैठ जाएं, या अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, जिम में हैं या कहीं पे भी हैं, तो आप उनको जो है वो बड़े आराम से ब्रीदिंग करवा सकते हैं। इसको हम आनापान भी कहते हैं। इसमें जस्ट आपने सिर्फ ब्रीथ करना है और कंसंट्रेशन जो है वो अपनी ब्रेथ पे रखनी है। यानी आप ये देखें कि आपने सांस लिया, इनहेल किया, सांस अंदर गई, एक्सहेल किया, सांस बाहर आई। आप सिर्फ अगर इसी को आप बच्चे से कहते हैं कि आपने इनहेल करें और आप इस पे 5 काउंट करें कि आपका सांस अंदर जा रहा है, आप एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं, आप पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं, आप अच्छी चीज़ों को इनहेल कर रहे हैं, और आप जब एक्सहेल करते हैं तो आपके अंदर से जो एंगर है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो नेगेटिविटी है, वो आप सारी एक्सहेल कर देते हैं, और इवन के टॉक्सिक एयर जो आपके अंदर है उसको भी आप एक्सहेल कर देते हैं। और ये इतनी खूबसूरत प्रैक्टिस है कि इससे बच्चों की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। जब बेसिकली ये प्रैक्टिस है एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करने की, सिंगल पॉइंट के ऊपर फोकस करने की। जब आप सिर्फ ब्रेथ पे ही फोकस करेंगे तो आपकी अवेयरनेस, आपका फोकस जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आइज़ क्लोज, रिलैक्स योर शोल्डर्स, इरेक्ट योर स्पाइन, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल। आपने कोई सांस को रेगुलेट नहीं करना, सांस को लंबा नहीं करना, आपने जस्ट जो नॉर्मल ब्रीदिंग जो आप रूटीन में जिस तरह से ब्रीथ करते हैं उसी तरह से आपने ब्रीदिंग करनी है। बट बच्चों के लिए इसको थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि उन्हें आप कहें कि वो किसी अपने कोई कार्टून कैरेक्टर या किसी और चीज़ को वो माइंड में रख के तो इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो उस पर काउंट कर रहे हैं, तो इस तरह से करके बच्चों को आप कर सकती हैं। तो आपने कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए, आप जस्ट इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल एक्सहेल, जिस तरह से हम रूटीन में सांस लेते हैं उसी तरह से आपने सांस लेना है। इसको आप 2 मिनट 3 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, देन इसकी ड्यूरेशन बढ़ाते बढ़ाते आप 5 to 10 मिनट्स तक ले जाएं। उसमें दरमियान में आप एक दफ़ा ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, दोबारा फिर आप उसको 3 to 4 मिनट आप दोबारा कर लें। तो इस तरह से आप अगर ये डेली करते हैं तो ये हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा है कोई या बड़ा है, आप हर कोई इसको कर सकते हैं। और ये योगा की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ जो है कि 8 ईयर्स से लेके 108 तक हर बंदा, 108 नहीं बल्कि जितनी आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक जो है वो आप योगा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी और अगर आप जाते हैं टाइप पे, किसी एक्सरसाइज की कोई भी और टाइप जो है वो इतना देर तक आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन योगा की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आप इसको टिल डेथ आप योगा कर सकते हैं 8 ईयर से लेके। अक्सर नींद नहीं आती आजकल लाइट्स की वजह से, गैजेट की वजह से। हमारी यूथ और तमाम के तमाम लोग नींद ना आने की बीमारी की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैम से सीखेंगे कि योगा की कौन सी टेक्निक है जो नींद ला सकती है। ये भी आजकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो इंसोम्निया के नींद ना आना। उसका एक तो रीज़न ये है कि हमारा लाइफस्टाइल जो हमने, एक तो हम आर्टिफिशियल जो लाइट्स के अंदर रहते हैं, आर्टिफिशियल माहौल के अंदर हम जो रहते हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। फिर ये कि हम जो लेट नाइट तक जागना, लेट नाइट सोना, लेट नाइट खाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता है हमारे ब्रेन में, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि रात को 11 बजे से लेके 3 बजे तक उसकी टाइम है। इस टाइम के अंदर वो हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। और उसके एक और चीज़ है कि वो जब हम अंधेरे में सोएंगे तो ही, लाइट्स वगैरह सारी ऑफ हों तो ही वो हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। बट हम क्या करते हैं कि हम तो सोते ही 3, 4, 5 बजे हैं। और ये कैंसर का
आज के वक्त में कैंसर का बहुत बड़ा कॉज है कि टाइम पे ना सोना और टाइम पे ना उठना, कि ये हार्मोन जो है ये कैंसर से बचाता है। और अगर हम टाइम पे सो जाएं और लाइट्स ऑफ करके सोएं तो ये हमें बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट देता है। अब मैं आपको ब्रीदिंग की, आप कोई भी टेक्निक ले लें, ब्रीदिंग की कोई एक्सरसाइजेज ले लें, वो आपकी नींद में आपको बहुत हेल्प करती हैं। आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाती है। आपको नींद ना आ रही हो, आप ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करें, नाड़ी शुदाना। आप उसके अलावा सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करें, आप डीप ब्रीदिंग करें। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट आपने अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है और आपने नाक से इनहेल किया, थ्रोट, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरा लंबा सांस लेना है और गहरा लंबा सांस आपने आउट करना है। और जब ये आप गहरा सांस लेते हैं तो उससे ये होगा कि आपके ब्रेन के सेल्स जो हैं वो नरिश होंगे और आपकी नींद जो है, आपको नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगी। उसमें आप जब इनहेल करते हैं तो आप तसव्वुर करें कि आप अल्लाह बोल रहे हैं। इनहेल पे आपने अल्लाह और एक्सहेल पे आप हु, अल्लाह हु, इस तरह से आप माइंड में ये वर्ड्स रखें और आप इसको इनहेल एक्सहेल करें तो आपकी नींद जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़्यादा खड़ा होने से हील्स में प्रॉब्लम आ जाती है। हम मैम से सीखेंगे कि अपनी हील्स और नीज़ और तमाम के तमाम जो टांगों के मसाइल है उसको किस तरह से योगा के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा टाइम खड़े होकर काम करते हैं, जैसे ख़वातीन घर में किचन में काम करती हैं, बहुत टाइम उनको खड़े होना पड़ता है। क्योंकि पहले तो ये होता था ना, पिछले ज़माने में अगर आप पीछे थोड़ा चले जाएं तो लोग बैठ के भी कुकिंग करती थी ख़वातीन, और अब तो ये है कि वो सारे काम खड़े होकर ही होते हैं किचन में। तो उसकी वजह से कुछ लोगों के हील्स में पेन होना शुरू हो जाती हैं, वेरिकोज वेन्स जो हैं वो बन जाती हैं लेग्स के बैक पे, और क्रैम्प्स पड़ जाते हैं काफ मसल्स में। तो उसके लिए एक सीरीज़ है, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने ख़ुद इनको आजमाया और बहुत से लोग इससे जो है उन्होंने फ़ायदा उठाया। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने लेग्स को स्ट्रेट किया, आपने हाथों से सपोर्ट देना है अपनी बॉडी को, और आपने स्ट्रेच करना है अपने फीट को आउटवर्ड, टोज को आउटवर्ड स्ट्रेच करना है इनहेल करके। एक्सहेल पे आपने इतना स्ट्रेच करना है, इतना फ्लेक्स करना है अपने टोज को कि आपकी हील्स जो हैं वो ज़मीन से उठ जाएंगी। ठीक है, इनहेल स्ट्रेचिंग, इनहेल पे आपके लेग्स के ऊपर आएगी स्ट्रेचिंग, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपके काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगा। ठीक है, इसको स्ट्रेच को फील करें, जितना अच्छा आपका स्ट्रेच आएगा उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इसको आप 10 टाइम कर सकते हैं। ठीक है, इसी में दूसरी एक्सरसाइज है, आपने परपेंडिकुलर अपने पैरों को इस तरह से खड़ा किया, अब आपने सिर्फ टोज को प्रेस करना है, प्रेस 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 रिलीज, अगेन प्रेस 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 रिलीज। ये आप 5 टाइम कर सकते हैं इसको। देन आपने एक पाँव को इन किया, एक को आउट किया, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। ओके, ये भी आप 10 टाइम करेंगे। देन आपने दोनों पाँव इकट्ठे किए और अब आपने मूव करना है इनको सर्कुलर मोशन में। आपने अपने पैरों को मूवमेंट अपने एंकल से देनी है, नीज आपके मूव नहीं करेंगे। ये और ये 4 एक्सरसाइजेज हैं जिनको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपकी लेग्स के मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग्स के मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और आपकी अगर नीज़ में प्रॉब्लम है, ये नीज़ के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिन लोगों की नीज़ में पेन होती है उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। ओके, इसी में एक और भी है नीज़ के लिए। जी, नीज़ के लिए मैं आपको 2-3 एक्सरसाइजेज बताऊंगी। आपने अपनी ये देखें, आपने राइट लेग को बेंड किया, आपने दोनों हाथों से इंटरलेस करके फिंगर्स को अपने आपने अपनी थाई को होल्ड किया। अब आपने इसको अपनी लेग को ऊपर उठाना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल एक्सहेल,
इनहेल एक्सेल। अब आप इसको नी के लेवल पे लेके आएंगे अपने फुट को, और अब आपने इसको राउंड में मूव करना है। नी से आपने इसकी रोटेशन, ये नी रोटेशन है, नी को आपने रोटेट करना है, ठीक है। 5 टाइम आप क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये इसको आपने इसी तरह से दोनों लेग्स के साथ आपने करना है। ये यस। अच्छा, नीज़ के लिए ही एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बेसिकली हमारे नी में जब प्रॉब्लम होती है तो उसका एक रीज़न तो हमारी लोअर बैक के मसल्स जब वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी नी में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये है कि नी का कोई वैसे भी इशू हो सकता है, कोई चोट लग जाए या कोई एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो जाए, या कोई फ्लूइड जो है नीज़ के अंदर वो कम हो जाए, कोई भी मतलब उसकी रीज़न हो सकती है। लेकिन उसमें ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपने जस्ट लेग्स को वाइड करने हैं, स्पाइन को आपने स्ट्रेट करना है, बट स्पाइन का सबसे लंबो सेक्रल रीजन जो है, सबसे नीचे वाला पोर्शन जो है स्पाइन का, उसको आपने स्ट्रेट करके बैठना है और आपने अपने आर्म्स को स्ट्रेट करना है, स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ अपनी आर्म्स को, और टोस को फ्लेक्स करके रखेंगे। ये इस पोजीशन में आप जितनी देर बैठ सकते हैं इजीली आपने इसमें होल्ड करना है, बैठना है, बट आपने इसमें ब्रेथ को होल्ड नहीं करना। ब्रेथ आपने, ब्रीदिंग आपने करते रहना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, ओके। देन आपने ड्रॉप किया अपने हैंड्स को, क्रॉल करके हैंड्स को आप लेके जाएंगे फॉरवर्ड, जितना आप आसानी से जा सकेंगे। एक योगा की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है कि योगा में कोई कंपटीशन नहीं है, आप जितना कर सकते हैं आसानी से आप उतना करेंगे, जितना आपकी बॉडी अलाउ करेगी आप उतना करेंगे। आपने कोई चीज़ कहीं पे भी अपनी बॉडी से बियॉन्ड जाके, उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके नहीं करनी। आपने इजीली जो आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है सिर्फ उतना ही आप जाएंगे, ठीक है। स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। शुगर हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम योगा से शुगर को भी ठीक कर सकते हैं। मैम से सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जितने हम स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं, जिसमें हम स्पाइन को, अपने एब्डोमिनल मसल्स को हम रोटेट करते हैं, जब हम अपने एब्डोमिनल मसल्स को रोटेट करते हैं, हमारा जो पेनक्रियाज है, हमारा जो जितने भी ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ये डाइजेशन में इंगेज होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम बहुत सिंपल आसन करेंगे। इसमें एक्सरसाइजेस तो बहुत सारी हैं, बट मैं आपको एक या दो बहुत आसान ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप घर बैठ के आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपने इस तरह से लेग्स को क्रॉस किया। अब आपने ऑपोजिट राइट लेग है तो लेफ़्ट आर्म से आपने इसको ग्रैब किया। ये एब्डोमिनल मसल्स को आपने रोटेट करना है। इनहेल और एक्सहेल करके आप पीछे जाएंगे। ये टर्न योर शोल्डर बैकवर्ड एंड देन इनहेल एक्सहेल डीपली, इनहेल एक्सहेल डीपली। 10 ब्रेथ्स हम करेंगे यहाँ पे, यानी आपने ऑलमोस्ट 10 ब्रेथ आपने यहाँ पे स्टे करना है, 10 सेकेंड्स आपने यहाँ पे स्टे करना है, ओके। इसी तरह से इसको दूसरी साइड पे करेंगे। इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स, ओके। शुगर के लिए ही आपको मैं एक और एक्सरसाइज बताऊंगी। आपने अपने आर्म्स को शोल्डर लेवल पे ले आए और नीज के दरमियान में, पैरों के दरमियान में इतना गैप जितने आपके हिप्स के विड्थ है, ओके। अब आपने राइट साइड पे, अगर आपकी लेग्स जो हैं राइट साइड पे आप उनको टर्न कर रहे हैं तो आपने फेस का रुख जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा, आपका फेस ऑपोजिट। अब आप ये देखें, ये आपकी
एब्डोमिनल रोटेशन है। इनहेल पे आप आएंगे सेंटर में, एक्सहेल ऑपोजिट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स। इसी में आप इसको, आपने रैप किया अपनी लेफ्ट लेग को राइट लेग पे, होल्ड करेंगे लेफ्ट नी को राइट हैंड से, देन टर्न टूवर्ड्स योर राइट साइड, लुक एट योर लेफ्ट। टेन सेकेंड्स यहाँ पे होल्ड करेंगे। इनहेल, स्विच करेंगे दूसरी साइड पे, rotate your abdominal muscles on every exhalation. Inhale, come in center and relax. Okay. हम तमाम के तमाम खूबसूरत लगना चाहते हैं, हम तमाम के तमाम जवान दिखना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है कि योगा एक एंटी एजिंग अमल भी है? मैम से सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करें और किस तरह से अपनी खूबसूरती में इजाफा करें। हाँ जी, योगा में बहुत सारे ऐसे पॉस्चर्स हैं योगा की, जो बहुत सारी ऐसी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज हैं या मेडिटेशन भी जो है, ये आपके जो चीज़ें आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, वो चीज़ें डेफिनेटली आपके फेस के ऊपर जो है, फेस हमारा जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो चीज़ का रिफ्लेक्शन है। तो जब हम अंदर से अगर हम सुकून में हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो वो चीज़ हमारे फेस पे नज़र आती है। गो के एज जो है ना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं ना हम उसको कम कर सकते हैं, एक सांस भी जो है वो उसको हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं योगा की जिनसे हम अपनी एज को, क्वालिटी को, एज की क्वालिटी जो है हमारी, हम उसको बेहतर कर सकते हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी जो है हम उसको बेहतर कर सकते हैं। देखें, सिंपल इसकी ये मिसाल है कि अगर आप चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो शायद आपको उसमें उतना मज़ा भी नहीं आएगा, आप उसमें उतना रिलैक्सेशन फ़ील नहीं करते जिस तरह से आप जाए नमाज़ पे अगर नमाज़ पढ़ते हैं और आपके जॉइंट्स जो हैं वो फ्री मूव्स कर रहे हैं और आप बड़ी आसानी से जो है वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं, तो आपको इबादत करने का भी मज़ा आता है अगर आप हेल्दी हों। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपको इबादत करने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो जितना आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जितना आपके अंदर इत्मीनान होगा, जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा, उतनी आपकी लाइफ की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम अपने फेस की रिंकल्स को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने फेस पे ग्लो लेके आ सकते हैं, हम अपनी बॉडी के जो छोटे छोटे मसाइल हैं, मसलन जब वेदर चेंज होता है, फ्लू हो जाता है, लेकिन अगर आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज करते रहें तो आपको इंशाल्लाह फ्लू बिल्कुल नहीं होगा। इसमें सबसे पहले तो एक तो ये है कि जो हम जिस तरह सजदा करते हैं, सेम ऐसा ही एक योगा में पॉस्चर है जिसको हम चाइल्ड पोज कहते हैं या बाल आसन कहते हैं। बाल आसन में आपने वज्र आसन में बैठना है, इसको योगा में वज्र आसन बोलते हैं। नीज़ को थोड़ा सा वाइड किया, नीज़ को वाइड करके आपने ड्रॉप करना है अपनी चेस्ट को ज़मीन पे, मैट पे, और अपने फोरहेड को, और कोशिश करें कि आपकी हिप्स जो हैं वो हील्स के ऊपर रहें। ठीक है, ये जो पोस्चर है, ये पोस्चर आपके बालों के लिए, फेस की ग्लो के लिए, फेस के रिंकल्स के लिए, इवन के अगर किसी को साइनस है, किसी को स्किन की कोई एलर्जी है, कानों की कोई प्रॉब्लम है, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं एक लंबे सजदे से या चाइल्ड पोज में अगर आप 10 to 15 मिनट रोज़ अगर आप इसको कर लेते हैं तो आफ्टर 1 मंथ रिज़ल्ट्स आप खुद आपके सामने होंगे और आपकी बॉडी आपको खुद रिस्पॉन्ड करेगी।
उसमें आपने इस तरह से, ये देखें, इसको आप यूं भी कर सकते हैं, फिर एंटी एजिंग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जो है, ये भी एक एंटी एजिंग पॉस्चर है। जितने वो पॉस्चर्स जिनमें हम सर को नीचे करते हैं और हमारा हेड जो है, हमारा ब्रेन जो है हमारे हार्ट के लेवल से जब नीचे होता है, तो उसमें ब्लड की तरफ, ब्रेन की तरफ ब्लड की सप्लाई जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है, सर्कुलेशन बेहतर होती है। सर्कुलेशन जब बेहतर होती है तो आपके ब्रेन के सेल्स जो हैं वो ज़्यादा नरिश होते हैं और उसकी वजह से आपके फेस की रिंकल्स, फेस पे ग्लो भी आ जाती है और ये सारी चीज़ें। डाउनवर्ड में आपने क्या करना है, आपने फर्मली आपने अपने दोनों हाथों को, आपने पहले तो फिंगर्स को यूं खोल के रखना है और हील्स ऑफ द हैंड, आपने जो हाथों की हील्स हैं उनको आपने यहाँ पे रखा। फिंगर्स को थोड़ा सा आपने अपनी नकल्स को प्रेस करके रखना है, ठीक है। ओके, टच योर टोज एंड देन इनहेल एंड प्रेस योर चेस्ट टुवर्ड्स योर टोज। अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी हील्स को टच कर सकते हैं मैट पे। अगर नहीं भी हील्स टच होती तो आप उनको हील को इस तरह से उठा के रखें, अदरवाइज़ आप उनको टच करें। और आप जितना इस पॉस्चर में, वेरी सूदिंग, वेरी रिलैक्सिंग, वेरी इफ़ेक्टिव पॉस्चर फॉर एंटी एजिंग, फॉर योर फेस ग्लो, फॉर रिड्यूस योर रिंकल्स। आप इसमें 10 ब्रेथ्स तक स्टे कर सकते हैं। ओके, ओके। अच्छा, इसके अलावा आप जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज हैं, आप डीप ब्रीदिंग करें, आप ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करें। ये ब्रीदिंग्स जो हैं ये भी आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बेहतर करेंगी और आपकी एज आपके फेस से नज़र नहीं आएगी। गो के बेशक होगी, लेकिन 10 to 15 ईयर्स आपकी एज को योगा जो है वो पीछे ले जाता है। मैम से सीखेंगे कि योगा की कौन सी टेक्निक्स है जो हामला खातून के लिए फ़ायदेमंद है। जी, योगा में बहुत सारे ऐसे मूव्स या ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आजकल के दौर में तो जैसे ये है कि बच्चियां बहुत ज़्यादा कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं है और फिर जंक फूड खाना और डाइट भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ भी जाते हैं तो भी वो पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है। तो कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनको अगर आप करें तो आपको जो है चाइल्ड बर्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये चीज़ें। ये एक्सरसाइजेज जो हैं आपके जॉइंट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबल करेंगी, आपके जॉइंट्स को ओपन करेंगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें सबसे पहले तो योगा का एक वाहिद एक मूव ऐसा है, ये जिसको हम बटरफ्लाई भी कहते हैं, बदाकोन आसन कहते हैं, जो आप खाना खाया भी हो तो भी कर सकते हैं, ना खाया हो तो भी कर सकते हैं। ये वाहिद एक ऐसा पॉस्चर है जिसको हर कोई कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, सब इसको जो है वो कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए ये बहुत अच्छा मूव है जो कि इंटरनल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उन सब को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और बहुत सारी ख़वातीन को बहुत सारा इससे फ़ायदा हुआ। और ये अगर आप करें तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपने सोल्स को यूं मिलाना है और आपने थ्रू नीज़ मूव करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रख के। इसको आप 50 टाइम कर लें, आप इसको 100 टाइम भी कर सकते हैं। ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है। आप इसको बड़ी आसानी से जब चाहें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने नीज़ को पुश किया टुवर्ड्स मैट, स्पाइन स्ट्रेट एंड लीन फॉरवर्ड। ये
स्पाइन, इससे आपकी स्पाइन जो है वो लेंथन होगी। स्पाइन को आपने राउंड नहीं करना, स्पाइन को लंबा करना है। स्पाइन को हमने राउंड, तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है ना, तो इसमें आप स्टे कर सकते हैं 5 to 10 काउंट्स आप इसमें स्टे कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्स। एक और एक्सरसाइज जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, नीज़ के दरमियान में उतना गैप जितने आपकी हिप्स की विड्थ है। ठीक है, हाथों को आपने, फिंगर्स को स्ट्रेच करके आपने रखा, ये है ऑल फोर। ठीक है, ऑल फोर में आपने ये अपने स्पाइन को राउंड करना है और फिर आपने इनहेल करते हुए ऊपर देखना है और अपने एब्डोमेन को रिलैक्स करना है और स्पाइन को इनवर्ड आर्च करना है। ये भी बहुत बेनिफिशियल है। ये इसको आप 10 टाइम कर सकते हैं। देन आपने स्ट्रेच किया राइट लेग को, सुपर स्ट्रेट, स्ट्रेच योर आर्म, स्ट्रेच योर फिंगर्स एंड लिफ्ट योर लेग। ये मूव भी आप दोनों साइड पे करेंगे। ऑपोजिट आपने आर्म और लेग को स्ट्रेच करने, लुक फॉरवर्ड, सामने की तरफ देखेंगे और यहाँ पे आपने ब्रेथ को होल्ड नहीं करना, सांस लेते रहना है। रिलैक्स। शर्टिक पेन जो कि कभी कभार नौजवान, बड़ों और बूढ़ों को भी हो जाती है, इसके साथ साथ लोअर बैक पेन का भी बहुत बड़ा मसला है। हम मैम से सीखेंगे कि योगा की कौन कौन सी टेक्निक है जिसे हम लगाएं तो हम सेहतमंद और खुश रह सकते हैं। शर्टिक पेन आज का बहुत बड़ा मसला है और मेरे पास तो खैर बहुत सारे लोग आते हैं शर्टिक पेन के साथ, जो कि कपिंग से भी बहुत बेहतर हो जाती है और योगा के स्ट्रेचेस से जो है इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि लंबर रीजन में L4, L5, L3 किसी भी वर्टिब्रा के नीचे आके नर्व जो है वो पिंच हो जाती है, जिसकी वजह से पेन वहाँ से ट्रेवल करती है आपके लेग के या तो नी की तरफ या फिर नीचे हील की तरफ। सम टाइम दोनों टांगों में होती है, सम टाइम एक टांग में होती है। तो इसके लिए बहुत अच्छे पॉस्चर्स हैं जिनसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने लेटना है अपनी बैक के ऊपर। ठीक है, दोनों नीज़ को आपने बेंड किया, राइट लेग को आप लेफ़्ट थाई के ऊपर रखेंगे और होल्ड करेंगे लेफ़्ट थाई को। अब आपने इसको स्ट्रेच किया और आपने प्रेस करना है अपने एब्डोमेन पे। ठीक है, ये जितना आप इसको प्रेस कर सकते हैं आपने प्रेस करना है। देन रिलैक्स। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे करेंगे। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये और ये। इसका स्ट्रेच आपको ये बैक ऑफ द हिप यहाँ पे आएगा स्ट्रेच, और इससे ये होता है कि आपकी नर्व्स जो पिंच हुई होती है वो रिलीज़ हो जाती है। ये शर्टिक पेन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक है, चलें जी। ये जो बटरफ्लाई भी आपको इसमें हेल्प करेगी शर्टिक पेन को ठीक करने में। ठीक है, और देन ऑल फोर में लिफ्ट किया आपने लेफ़्ट लेग को। अब आपने इसको बेंड किया, नी को होल्ड करना है आपने अपने एंकल को एंड देन लुक अप। ये आप दोनों साइड पे करेंगे मूव, और ये भी आपकी शर्टिक पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाइट सबका इशू है, लंबी हाइट सबको पसंद है, लिहाजा अब हम योगा में सीखेंगे कि लंबी हाइट किस तरह से हासिल की जा सकती है। आजकल बच्चों में ये बहुत प्रॉब्लम है कि बच्चों की हाइट कम रह जाती है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, डाइट है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो इसको हम थ्रू योगा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है बच्चों की हाइट पे हम काम कर सकते हैं। उनको अगर हम इन चीज़ों की तरफ लेके आएँ तो उनकी हाइट बहुत बेहतर हो सकती है। आपने पैरों के दरमियान में 2 to 3 इंचज़ का डिस्टेंस इनहेल करके आपने टोज़ पे आना है। स्ट्रेच योर आर्म्स अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up,
एक्सेल डाउन। ये आप इसको 10 टाइम कर सकते हैं। फिर आपने फीट टुगेदर, इंटरलेस योर फिंगर्स, स्ट्रेच योर आर्म्स ओवर योर हेड। अपने साइड को अच्छी तरह से स्ट्रेच करना है, अच्छा सा साइड को आपने स्ट्रेच किया। एंड देन इनहेल, कम ऑन योर टोज, स्टे हियर। टेन सेकेंड्स तक आप इसमें स्टे करेंगे एंड देन रिलीज। ओके, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, इसी तरह से आपने पाँव को मिला के रखना है। स्ट्रेच योर आर्म्स अप, हील्स को आपने मैट पे रखना है। अब इसमें हील्स नहीं उठानी, इंटरलेस कर लें फिंगर्स को, स्ट्रेच करें साइड्स को अच्छी तरह से एंड देन गो टू द राइट साइड, लुक अप। Inhale up, inhale again, exhale, inhale and relax। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उनकी हाइट को बढ़ाने के लिए। मैं योगी साम्या फ्रॉम Cloud9 वेलनेस स्टूडियो। हारून इकराम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस मिलती रहें।